घर में घुसकर मारता है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के चुनाव पूरे हो गए, जिसके बाद ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए और उनके मुताबिक देश में तीसरी बार मोदी सरकार आने वाली है। 1 जून को शाम 7 बजे के बाद से एग्जिट पोल के नतीजे यही कह रहे हैं। एग्जिट पोल में खुद को 295 से ज्यादा सीटें देने वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया को मायूसी हाथ लग सकती है। उन्हें किसी भी पोल में बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। तमाम एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी की अगुवाई में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर सकता है। हालांकि असल परिणाम 4 जून को आएंगे। शनिवार को 7वें चरण के चुनाव की समाप्ति के बाद आए एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी अपना दम लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। अब राज्यवार ये आंकड़े जान लेते हैं। यूपी में 80 सीटों पर ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें दे रहे हैं। उसे पिछले चुनाव में 62 सीटें मिली थी। अब पोल ऑफ पोल्स क्या कहते हैं वो जान लीजिए। इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को 69 और इंडिया को 11 सीटें मिलेंगी। जन की बात के मुताबिक एनडीए को 68 से 74 और इंडिया को 6 से 12 सीटें मिलेंगी। रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 69 से 74 और इंडिया को 6 से 11 सीटें मिलेंगी। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में ज्यादातर एग्जिट पोल पिछली बार की तरह बीजेपी को 5 सीटें जीतने का अनुमान लगा रहे हैं। जन की बात न्यूज नेशन टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी सभी सीटें जीत सकती है। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में एनडीए को कुछ सीटों पर नुकसान का भी अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 13 से 15, जेडीयू को 9 से 11, आरजेडी को 6 से 7, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही एलएनजेपी को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। जन की बात करें तो एनडीए के गठबंधन को 32 से 35 सीटें मिल सकती हैं। अब आते हैं दक्षिण में, जहां बीजेपी ने अपना कुनबा मजबूत किया है। जिस तरह से 400 पार के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर काम करते दिख रहे थे, एग्जिट पोल के रुझानों में उनकी मेहनत रंग लाती दिख रही है। साउथ में एनडीए अपना दावा मजबूत करती दिख रही है, तो सहयोगी दलों के साथ बीजेपी को भी बढ़त मिल रही है। तमिलनाडु और केरल की बात की जाए तो रुझानों के मुताबिक बीजेपी यहां काफी हद तक बढ़त बनाती दिख रही है। वो न सिर्फ वोट फीसदी में बढ़ोतरी करने में कामयाब रही, बल्कि कुछ हद तक सीटों में भी उसे तब्दील किया। केरल और तमिलनाडु में पिछली बार उसका खाता तक नहीं खुल सका था। 1 साल पहले कर्नाटक असेंबली इलेक्शन हारने के बाद बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा में अपना प्रदर्शन को दोहराती नजर आ रही है। इस बार यहां वो जेडीएस के साथ लड़ी है, जबकि कांग्रेस पिछली बार की अपेक्षा बेहतर सीटें लाती दिख रही है। लेकिन जितने फायदे की उम्मीद थी, उतना रुझानों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को उतना फायदा होता नहीं दिख रहा है। तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस की हार के बाद फायदा कांग्रेस और बीजेपी दोनों को होता दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के गठबंधन को खासी बढ़त मिलती दिख रही है।